दोस्तों क्या हुआ जब एक मनुष्य को मिला नागलोक का जादुई पत्थर। दोस्तों हर इच्छाधारी नागिन के पास नागमणि होती है जिससे वो जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकती है और कोई भी चमत्कारी कार्य। परंतु क्या हो जब ये एक साधारण मनुष्य के हाथ लग जाए। ऐसी ही एक घटना आज हम आपको सुनाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों एक गांव में रमेश नाम का एक शिकारी हर दिन जंगल शिकार की तलाश में जाया करता और जंगल से जो भी शिकार करता उसे गांव में लाकर बेच देता। उसी से उसकी ज़िंदगी का गुजारा हो रहा था। रमेश के परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए वह अपने पूरे गांव को ही अपना परिवार मानता। परंतु कुछ दिन से रमेश को जंगल में कोई भी शिकार हाथ नहीं लग रहा था। ऐसा होते हुए करीब 5 दिन बीत चुके थे और उसके पास जो पैसे थे वे भी सब खत्म हो चुके थे। छठे दिन जब वह फिर से शिकार करने जंगल गया तो उसे एक पेड़ के पास कबूतर बैठा दिखा। इससे पहले कि वह चुपके से उस पर तीर चलाता, कबूतर तुरंत उस पेड़ से उड़कर भाग गया। शिकारी गुस्से से तिलमिला उठा, परंतु उसे इस बार शिकार चाहिए ही था, तो वह जंगल के कुछ और अंदर गया। तभी उसे अपने रास्ते में एक सुंदर सांप दिखा। रमेश उस सांप को सोता देख बगैर सौर किए आगे निकल गया, परंतु तभी उसने देखा एक बड़ी सी चील अचानक उसके पीछे आई और उस सांप को मुंह में दबोचकर उड़ चली। शिकारी ने उस सांप को बचाने के लिए तुरंत अपना एक तीर उस चील पर चला दिया और इस बार उसका तीर निशाने पर लगा। शिकारी खुश था कि उसने उस सांप की जान बचा ली। तभी उसने देखा कि वह सांप तो उसी की तरफ बढ़े चला आ रहा था। रमेश थोड़ा सा घबरा गया कि आखिर वह सांप उसकी तरफ क्यों आ रहा था। तभी उसने देखा वह सांप उसके पास आकर फन फैला लिया और वह सांप बोली, धन्यवाद धन्यवाद शिकारी, आज तुमने मेरा जीवन बचाया। रमेश घबराते हुए बोला, आखिर तुम कौन हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तब वह सांप बोली, मैं सर्पराज की एकमात्र कन्या हूँ। आज मैं घर से निकल इस जंगल में घूमने को आई हूँ, लेकिन रास्ते में थक गई थी, इसीलिए थोड़ी देर सो गई थी। उसी वक्त उस चील ने मुझे पकड़ लिया, पर तुम्हारे वजह से मैं उस चील से बच पाई। हे शिकारी, बोलिए आपको क्या चाहिए? रमेश घबराते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी सर्पकन्या। इस पर वह बोली, तुम्हें कुछ तो मुझसे लेना ही होगा, क्योंकि तुमने सर्पराज की एकमात्र कन्या की जान बचाई। तो वह बोला, ठीक है। इस पे वो बोली, चलो मेरे महल चलो, मेरे पिता के पास बहुत कीमती हीरे जवाहरात हैं। इस पर रमेश उसके साथ चल दिया। रास्ते में शिकारी बोला, मैं गरीब हूँ और मुझे धन रतन का कोई लालच नहीं, मैं इनका क्या ही करूँगा। तो वह नागिन इस पर बोली, मेरे पिता ने अपने मुख्य द्वार पर एक जादुई पत्थर छुपाया है। अगर वह पत्थर आपको मिल जाए तो आप हर पशु पक्षी की भाषा समझ पाएंगे। इसके फलस्वरूप आप बहुत ही आसानी से शिकार कर पाएंगे। इस पर रमेश उस सर्पकन्या के साथ उसके महल चल दिया। वहां पहुंच सर्पकन्या ने अपने पिता सर्पराज को शिकारी के बारे में बताया। सर्पराज रमेश पर प्रसन्न हुए, बोले, मेरे जीवन में मेरी पुत्री के अलावा कोई भी चीज़ मुझे मूल्यवान नहीं और तुमने मेरी पुत्री की जान बचाई है, इसीलिए ये लो जादुई पत्थर, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। परंतु इस जादुई पत्थर को देते हुए सर्पराज ने रमेश को एक चेतावनी भी दी कि अगर तुम इस जादुई पत्थर के बारे में किसी भी मनुष्य को बताते हो तो तुम खुद पत्थर के बन जाओगे, इसीलिए इस बात को राज ही रखना। रमेश वो जादुई पत्थर को पाकर बहुत खुश हुआ और वापस अपने घर आ गया। अगले दिन जब वह शिकार को निकला तब उसे अचानक थोड़ी दूर पर 2 हिरन दिखाई दी। तभी शिकारी को याद आया कि उसके पास कुछ जादुई पत्थर है। उसने उसे तुरंत निकाल अपने मन में सोचा, देखता हूँ कि आखिर वो 2 हिरन आपस में क्या बात कर रहे हैं। तब उसने सुना कि पहला हिरन दूसरे से बोल रहा था कि आज हमने पेट भर खाना खाया, चलो अपने गुप्त स्थान पर जाकर आराम कर लेते हैं जो कि नदी के पास है। दूसरा हिरन बोलता है, हाँ हाँ चलो, इससे पहले कि वह पास खड़ा शिकारी हमें निशाना बनाए। और वो दोनों हिरन भाग जाते हैं। रमेश अब समझ चुका था कि आखिर उसका शिकार कहाँ छुप के जा रहा था और वह घर क्यों खाली हाथ जा रहा था। वह हंसते हुए उस नदी के पास पहुंचा जहां पूरे हिरन का झुंड छुपा हुआ था। उस दिन उसने खूब शिकार किया। यही नहीं, अब तो उस जादुई पत्थर की मदद से वह जानवरों की बात सुन उनका शिकार हर रोज करता। एक दिन रमेश ने 2 पक्षियों को जंगल में रोते हुए सुना। वह जिज्ञासावश ये जानने चला गया कि आखिर वह दुखी क्यों है। पहला पक्षी दुखी होते हुए दूसरे पक्षी से बोला कि मेरा मन इस जंगल को छोड़ने को नहीं कर रहा। तब दूसरा पक्षी बोला, अरे इस जंगल के पहाड़ी पर एक विशाल ज्वालामुखी फटने वाला है, अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मर जाएंगे।
ये सुनते ही रमेश घबरा गया, क्योंकि अगर ज्वालामुखी फटा तो जंगल सहित गांव में भी जान माल की हानि होगी। इसलिए वह तुरंत गांव पहुंचा और सबको इकट्ठा कर बताया कि जंगल के पहाड़ी पर विशाल ज्वालामुखी फटने वाला है। इससे पहले हम सभी को यह गांव खाली करना पड़ेगा। इस पर गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि तुम ये जो कुछ भी कह रहे हो हम कैसे मान लें कि ये सच है। तभी एक औरत बोल उठी, और अभी तो घर का सारा सामान दूसरे गांव ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। इस पर रमेश गांव वालों से बोला, देखो मुझे झूठ बोलने से कुछ मिलेगा नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। इस पर गांव वाले बोले, तो फिर तुम अकेले ही क्यों नहीं चले जाते? जरूर तुम्हारा कोई मतलब है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। और लोग एक दूसरे को बोलने लगे कि शिकारी पागल हो चुका है, इसीलिए मनगढ़ंत बातें बना रहा है। रमेश नहीं चाहता था कि गांव वाले इस भारी आपदा का सामना करें, इसीलिए उसने गांव वालों को बोला, आप सभी रुकिए, मैं आपको अभी एक सच बताता हूँ। मुझे जो कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं, परंतु आप सभी की जान तो बच जाएगी ना। और फिर उसने सभी गांव वालों को अपने जादुई पत्थर दिखाया और बोला कि इस पत्थर की वजह से मैं जानवरों की बात सुन पाता हूँ और मुझे पता चला कि ज्वालामुखी फटने वाला है। और अब क्योंकि मैंने तुम्हें इस जादुई पत्थर की सच्चाई बता दी है तो मैं खुद पत्थर का बन जाऊंगा। और इतना कहते ही अचानक वह पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। अब गांव वालों को रमेश की बात पर यकीन आ गया और वे गांव छोड़ भाग गए। अगले दिन ज्वालामुखी फटा और सब कुछ तहस नहस हो गया। कुछ दिन बाद लोग वापस गांव लौटे और उनमें से एक बोला, उस दिन शिकारी की ज्वालामुखी वाली बात सच थी। सभी गांव वाले बोले कि शिकारी ने उन्हें बचाने के लिए खुद की जान दे दी। और उस दिन से वे उसे भगवान मान वे शिकारी के पत्थर की बनी मूर्ति को पूजने लगे।